जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज एक बहुत सुंदर सी सच्ची घटना पे आधारित जीवनादर्श आत्मानुभूत से मैंने यह कथा और ये कहानी ली हुई है, जो कि एक भक्त के सामने भगवान भी अपना सर झुका देते हैं। और ये बहुत अच्छी कथा है। अगर ये मेरी कथा आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि मैंने कहा क्या है। अगर कहीं कोई वर्ड गलत हो जाए तो उसके लिए क्षमा करिएगा। ये दो देवरानी जेठानी की कथा है। एक घर में एक देवरानी और जेठानी रहती थी, और जेठानी के पास कोई बच्चा नहीं था और देवरानी के पास 4-5 बच्चे थे। तो जेठानी समय बीतता गया, तकरीबन 20 वर्ष बीत गया और जेठानी को कोई बच्चा हुआ ही नहीं। और इधर जेठानी भी कुछ वक्त तो देवरानी अपने बच्चों को देती थी, देवरानी के साथ खेलते थे, उठते थे, बैठते थे। लेकिन जब कुछ वक्त बीत गया तो देवरानी का भी चित्त वृत्ति बदल गया, तो वो अपनी जेठानी को अपने बच्चों को देखने ही ना दे और हमेशा बांझिन बांझिन कह करके वो ताने कसे, ताने मारे। तो उस गांव में हर साल नारद बाबा आते थे। और नारद बाबा जब भी आते तो उस घर में भी आते थे, उस औरत के घर में भी आते थे। तो बड़ा स्वागत करती थी, बड़ा सत्कार करती थी, नारद बाबा की बड़ी सेवा करती थी, खाना बनाती थी, खिलाती थी, मान सम्मान। और हर बार नारद बाबा से कहती थी कि आप विष्णु जी से मेरे लिए एक बच्चा मांग के लाइए। और वो हर बार वादा करके जाते थे नारद जी महाराज कि मैं इस बार जा रहा हूँ, अब की बार लौटूंगा तो तुम्हारे घर के आंगन में किलकारी गूंजेगी। और जब उस गांव से नारद बाबा जाते तो विष्णु जी से उसका वो निवेदन कहते और उसकी तकलीफ पीड़ा को बताते थे। विष्णु जी से हमेशा ये कहते कि वो बहुत दुखी रहती है, बहुत परेशान रहती, बहुत सेवा करती, बहुत दयालु है, उसको आप एक बच्चा दे दीजिए। और जितनी बार कहते तो विष्णु जी यही कहते कि क्या करूं मैं, उसके नसीब में और भाग्य में तो बच्चा है ही नहीं, तो मैं दूं कैसे। लेकिन नारद जी महाराज जब भी आते थे ये बात उसे बताते नहीं थे, लेकिन कह करके चले जाते थे कि हाँ, अब की बार जब मैं आऊँगा तो तुम्हारे घर में और आंगन में किलकारी गूंजेगी। ऐसे करते करते कई वर्ष बीत गया। अब वो हताश हो गई और हर साल वो बस इस उम्मीद में जीती थी कि इस बार नारद जी आएंगे तो पूछूंगी कि भगवान ने मेरे लिए क्या कहा। तो जब नारद बाबा आए तो उसने रो करके नारद जी से कहा कि आप मुझे बताते नहीं हैं कि विष्णु जी ने मेरे लिए क्या कहा। मुझे भी एक बच्चा देंगे, मेरे भी घर में मेरा भी कोई वंश आगे बढ़ेगा, मेरे भी घर में दीपक जलेगा, मेरा भी चिराग होगा कि नहीं। तो नारद जी ने कहा कि ऐसा है कि मैं जितनी बार भगवान विष्णु से निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, वही कहते हैं कि तुम्हारे भाग्य में तो लिखा ही नहीं है, तो कैसे दूँ। इस बात को सुनकर हताश हो गई, निराश हो गई, उदास हो गई, रोने लगी। उसने उसी को अपनी ज़िंदगी मान लिया और उसने कहा कि मैं जितने दिन जीऊँगी बस भगवान की भक्ति करूँगी और इसके सिवा अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। समय बीतता गया तो एक दिन एक पागलानंद जी महाराज, मतलब पागल की तरह एक आदमी नंगा धिरंगा वेश में आया और पूरे गांव में चिल्ला रहा है, जय रोटी दे तय बिटवा ले, यही वरदान बा। तो कुछ लोग तो अपना दरवाज़ा बंद कर लिए, कुछ बच्चे उनको ढेला और कंकड़ चला रहे हैं, मार रहे हैं। तो उसी दरवाजे के सामने आकर के वो खड़े हुए और जब उसके कानों में वो बात गई तो उसने रोटी पे 2 रोटी और उस पर एक अचार का टुकड़ा ले जाके उनके हाथ पे दिया। लेकिन उनकी वो नंगी धिरंगी हालत देख करके उसने भी दरवाज़ा बंद कर लिया। वहाँ रोटी खा करके चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं मुझे पानी पिलाओ, मुझे पानी पिलाओ, क्या मैं मूत पीऊँ क्या, मतलब ऐसे वो बोलते थे। ऐसे वो उस तरह से उनकी लैंग्वेज थी, क्योंकि वो भगवान के अनन्य भक्त थे। तो वो डर के मारे निकली ही नहीं।
और वो अपना खाकर रोटी चले गए और 9 महीने बाद उसके घर में 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। फिर नारद जी का आगमन हुआ। जब नारद जी आए, देखे कि उसके घर में किलकारी गूंज रही है, तो उससे पूछा तो उसने कहा, वो सारी कहानी कह सुनाई। तो नारद जी को बड़ा क्रोध आया। नारद जी गए विष्णु जी के पास। अब उधर विष्णु जी जब देख रहे हैं कि नारद जी बड़ा क्रोध में आ रहे हैं, तो लक्ष्मी माँ से कह रहे हैं कि ऐसा करो कि मेरे सर को दबाओ। जब नारद जी ने देखा कि विष्णु जी का सर लक्ष्मी मैया दबा रही हैं, तो चुप हो गए। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, ये बताओ कि ये मैया, ये प्रभु को क्या हुआ है? तो और कहें इनके सर में, लक्ष्मी माँ ने कहा, इनके सर में बहुत पीड़ा है। इनकी पीड़ा शांत तभी होगी जब ये एक खपड़ी खून अपने सर का कोई इनको तोड़ के देगा। अब नारद जी लेके खपड़ी पूरे ब्रह्मांड में और पूरी धरती पे छान मारे, लेकिन उनको कोई खून नहीं दिया। जिससे मांगते बस वो नारद जी को डांट के भगा देता। तो नारद जी हताश होकर के विष्णु जी के पास गए। तो विष्णु जी ने कहा कि ऐसा करो कि फला जंगल में चले जाओ, वहाँ मेरा एक भक्त रहता है, उससे बस इतना कह देना कि तुम्हारे प्रभु बीमार हैं, तुम यही एक खपड़ी खून दे दो। अब जब वहाँ गए और उससे कहा कि मैं वैकुंठ से आया हूँ, विष्णु जी की तबीयत खराब है, उनके सर का पीड़ा नष्ट नहीं हो रहा है, उनका पीड़ा तब समाप्त होगा जब ये खपड़ी कोई खून देगा। वो तुरंत ले करके पत्थर अपने सर को तोड़ तोड़ के एक खपड़ी खून भर करके कहा कि ले जा कर के मेरे भगवान को दे के आओ, और मेरे इस शरीर के एक एक अंग का एक एक तिनका उन्हीं का है, मेरा कुछ नहीं है। और वो जो खून ले करके गए, विष्णु जी भले चंगे बैठे थे। तो नारद जी ने कहा, ये कौन सी माया है? उन्होंने कहा कि क्या करूं नारद, उसके नसीब में तो नहीं था, लेकिन मेरे कुछ ऐसे भक्त अनन्य हैं जिसकी मैं वाणी को असत्य और झुठला नहीं सकता। उसने ऐसा उसको आशीर्वाद दिया और मुझे मजबूर होकर उसके भाग्य में 2 बच्चों को डालना पड़ा। तो मैं क्या करूं? मैं अपने भक्त के सामने, भक्त के आगे मैं अधीन हूँ, इसलिए अपने भक्तों के सामने भी मुझे नतमस्तक होना पड़ता है। तो ये कहानी और इस कथा का अर्थ मेरा ये है कि भगवान के नाम में इतना सामर्थ्य है। आप कुछ मत करिए, दिखावा मत करिए, पूजा मत, कुछ मत करिए, लेकिन आप नाम जप जरूर करिए, क्योंकि इस कलयुग का आधार ही है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जब तक आप नाम नहीं लेते, आप किसी भी अवस्था में अगर भगवान का नाम जपते हो, तो आपसे बड़ा भक्त कोई है ही नहीं।